बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शम्मी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ थोड़े से चिकन से बहुत सारा ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के यहाँ पर तैयार हुआ है और इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर थोड़ा सा चिकन हो तो आप उससे बहुत सारा ब्रोस्ट कैसे बना सकते हैं, ये देखें जनाब आज की रेसिपी में। माशाल्लाह KFC से भी ज़्यादा मुनफरिद और अच्छा यहाँ पर ब्रोस्ट बन के तैयार हुआ है। ये मेरे पास कुछ यहाँ पर विंग्स थे और एक मेरे पास ब्रेस्ट का पीस था, जिसके मैंने विंग्स के पीसेस और यहाँ पर ब्रेस्ट के पीसेस जो है वो मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में यहाँ पर कट कर लिए हैं। ये देखिए जनाब 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। स्पाइसेस भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर भर के लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है और लेमन जूस जो है वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रिंकल किया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ये देखें जनाब सीड्स जो हैं यहाँ मेरे पास रह गए हैं। 2 दरमियानी साइज़ के लेमन थे जो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है जिनका जूस। अब मैं बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूंगी और इसको मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 300 ग्राम यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ है, बहुत ही आसान है और बहुत कम स्पाइसेस के साथ तैयार होने वाला बहुत ही मज़ेदार सा ब्रोस्ट है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आने वाले। ये देखें जनाब बेकिंग सोडा है मेरे पास और ये 1 पिंच के करीब जो है मैंने इसमें ये यूज़ किया है। बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर लूँगी। इस मैदे के तकरीबन मैं 3 हिस्से करूँगी। 2 हिस्से मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल लूँगी और 1 हिस्सा जो है मैं इसमें बाउल में छोड़ दूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। छोटी छोटी टिप्स आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। ये देखें 2 अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसमें पानी ऐड करते हुए मैं इसका अच्छा सा बैटर यहाँ पर एक तैयार करूँगी। ये देखें जनाब बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। बाउल को मैंने यहाँ अच्छे से टिश्यू से यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है इसको और ये देखें जनाब इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि इस तरह का जो हमारा ये बैटर है वो तैयार होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दिया था और चिकन हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो गया है। ये देखिए जनाब विंग्स के पीसेस जो हैं वो इस तरह से मैं इस बैटर में डिप करूँगी और उसके बाद जो है इसको मैं मैदे से यहाँ पर कोट करूँगी। 2-3 पीसेस इस तरह से मैं एक साथ पहले यहाँ पर मैं विंग्स तैयार कर रही हूँ, उसके बाद जो है स्ट्रिप्स में बनाऊँगी। ये देखें जनाब इसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से बैटर में कोट करने के बाद इसको मैदे में रख दिया है। ये देखें तीनों जनाब एक साथ मैं इनको कर रही हूँ और इसके ऊपर अब ये देखें अच्छी सी मैं कोटिंग करूँगी मैदे की। और ये देखें जनाब ये मैंने इसी तरह से इसको यहाँ पर, आप चाहें तो इस तरह से इसको मैदे में कोट करने के बाद आप इसको आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जनाब तकरीबन विंग्स जो है वो मैंने इसमें ऑयल में ऐड कर दिए हैं। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे, इसी तरह से हम इसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए जनाब इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर रिंकल बनना शुरू हो गए हैं और इस स्टेज पे आके हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना अच्छा सा हमारा यहाँ पर विंग्स का ब्रोस्ट बन के जो तैयार हो रहा है। बार बार हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे। अब देखें दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और इस तरह बहुत अच्छा सा हमारा ये ब्रोस्ट जो है वो बन के विंग्स ब्रोस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी सा मज़ेदार सा क्रंची सा ब्रोस्ट हमारे यहाँ पर बन के जो है तैयार हो गया है। ये अब इसी तरह से ये देखें जनाब स्ट्रिप्स यहाँ पर जो है मैं स्ट्रिप्स को इस तरह से कोट करूँगी। कोट करने के बाद इसको भी मैदे में इस तरह से रखती जाऊँगी। 3 से 4 पीसेस जो हैं वो मैं एक साथ यहाँ पर करती जा रही हूँ। ये देखें जनाब इसको भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कोट किया है और कोट करने के बाद इसको मैंने मैदे में यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ये देखें जनाब इसकी भी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगी और इस तरह से कोडिंग करने के बाद इसको भी ये देखें जनाब मैं गरम ऑयल में यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। इसका भी टाइम लिमिट वही होगा, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। देखिए जब हल्के हल्के से यहाँ पर रिंकल्स बनने इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएं तो इसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें जनाब बहुत अच्छे से इसके ऊपर यहाँ पर क्रिस्पी से स्प्रिंकल यहाँ पर बन गए हैं और बहुत अच्छा सा यहाँ पर हमारा ये भी
ब्रोस्ट बन के जो है ये भी तैयार हो गया है। इसको भी मैं पैन से बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। सारा ब्रोस्ट जो है इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। देखें जनाब थोड़ी सी क्वांटिटी में कितना अच्छा सा हमारा ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा बन के तैयार हुआ है। अब मैंने इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जनाब कितना अच्छा यहाँ पर बन के हमारा ब्रोस्ट तैयार हुआ है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।